एक और नागिस्तान है, तुम्हारे माता पिता हैं, और एक और तुम्हारा प्यार। चुनाव तुम्हारा, फैसला भी तुम्हारा। I love you, इच्छा। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? मुझसे शादी करोगी? देखो, जो मेरे दिल में है मैंने खुलकर कह दिया। अब जो तुम्हारे दिल में है तुम भी खुलकर कह दो। सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने तय कर लिया है गुरुजी। मैं अपना प्यार चुन रही हूँ। और मेरा प्यार है मेरे माता पिता। सुबुली, अच्छा, तू कहीं जज्बातों में आकर। सही कहा आपने माँ, मैं जज्बाती हो रही हूँ। 21 साल से आप लोग मेरे साथ हैं। दुनिया भर का प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे, और अब मैं स्वार्थी कैसे बन सकती हूँ? मेरे और आपके रिश्ते पर हजारों मोहब्बतें कुर्बान हैं। अच्छा तू? पिताजी, अब मैं यही रहूंगी आपके साथ, अपने नागिस्तान में, अपनों के बीच, क्योंकि मेरी पहचान और मेरा परिवार नागिस्तान ही है। अब तो हद ही हो गई यार, इतनी देर कहां चली गई ये लड़की? अरे हटा बब्बल, हट रहा है। ओ ये क्या है? अरे तेरी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब होगी भाई। चीजों के नाम भी भूलने लग गया तू। कुर्सी कहते हैं इसको। भैया वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तेरे लिए लाया हूँ। कब तक बिन पहनते की लोटी की तरह यहाँ वहां डोलता रहेगा? आराम से बैठ जाए इस पे, मैं भी तेरे साथ बैठता हूँ, दोनों मिलके इंतजार करते। लेकिन आप इच्छा का इंतजार क्यों करोगे? मैं इच्छा का इंतजार क्यों करूंगा? मैं तो अपनी वॉशिंग पाउडर वाली का इंतजार करूंगा ना। वो भी तो गायब हो गई है। अच्छा भैया एक बात बताइए मुझे, ये दिव्या ऐसे बार बार गायब होती है, आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, उल्टा जितनी बार वो गायब होती मुझे अच्छा लगता है। क्यों? अरे जब वो गायब होती है ना, मुझे नए सिरे से पता चलता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वो क्या है ना छोटे, दूरियां प्यार बढ़ाती हैं। हाँ यार, बात में दम है। दम कैसे नहीं होगा? अभी अभी 100 दंड पेल के आया हूं मैं अखाड़े से। सुन, तुझे और दमदार बातें सुननी है क्या? ठीक है, मैं 200 दंड और पेल के आता हूं, तब तक तू इच्छा का बैठ के इंतजार कर, ठीक है? कब तक बाहर रहोगी इच्छा?
आज मैं तुमसे मिले बगैर यहां से हिलने नहीं वाला हूं। इच्छा बेटा, इतने दिनों बाद तू घर आई है, बोलो कौन सा मिष्ठान खाओगी? मिष्ठान? अब मुझे मुझे नहीं बता पाओगी इच्छा। अगर तू वाकई में खुश होती ना तो मिष्ठान का नाम यूं जुबां पर आ जाता, लेकिन तुम तो। माँ, मैंने कहा ना मुझे यही रहना है और मैं यहाँ खुश हूँ। बस सबकी याद आ रही थी। क्या हुआ इच्छा? इंसानी बस्ती की बहुत याद आ रही है। आदत हो गई है ना, इसीलिए। गुरुजी, मैं सिर्फ एक बार वहां जाकर आ सकती हूँ, सबको आखिरी बार मिलकर उन्हें अलविदा कहकर। जाना है तो हमेशा के लिए जाओ, हमेशा के लिए जाओ, हमेशा के लिए जाओ। इच्छा, आज तुमने फिर अपनी अच्छाई और अपने त्याग से हमारा दिल जीता है। तुमने अपने प्यार को छोड़कर हमें चुना और इसलिए तुम्हें एक उपहार देना चाहते हैं। और वो उपहार है, एक ही समय में तुम नागिस्तान और बबल दोनों से रिश्ता जोड़ सकती हो। हम तुम्हें बबल से शादी करने की अनुमति दे रहे हैं। मतलब गुरुजी, मैं वाकई में बब्बल जी से? लेकिन कैसे? आज से 3 दिन बाद पूनम की रात है। हम एक विधि करेंगे, उसके संपन्न होते ही तुम नागिन होने के बावजूद बब्बल से शादी कर सकती हो। सच? माँ, अरे वाह, क्या बात है नगोमी दे, आपने बब्बल को सुला दिया। फटाक से अंदर भाग जाता हूँ, चांद छूटेगी। अरे इच्छा, तू यहाँ? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। चल जल्दी चल। कहाँ? रसोई घर में चल, खाना बनाना है। अच्छा, तो आप बना लीजिए ना। मैं खाना बनाऊंगी तो तू क्या करेगी? खाऊंगी। क्या? अब वो दीदी, मुझे तो खाना वाना बनाना आता नहीं है, तो फिर मैं आपके साथ जाकर। झूठ मत बोल। पिछले हफ्ते अपू के लिए मूंग की दाल का हलवा किसने बनाया था? वो तो इच्छा ने बनाया था ना। तो तू कौन है? मैं इच्छा ही हूँ दीदी। मैं बस आपके साथ मजाक कर रही थी। चुप, बहाना मत बना, चल। इच्छा, अब क्या खाना भी बनवाओगी मुझसे? नागौमी देव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। सोच क्या रही है? चल जल्दी। चलो। इच्छा, एक और इच्छा, दो इच्छा। मम्मी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ मुझे खाना बनाना नहीं आता है, फिर भी आप जबरदस्ती मुझे क्यों ले जा रही हैं?
अप्पू तू तू यहाँ कैसे? मेरे पीछे तो इच्छा थी। इच्छा आपके पीछे नहीं, वो तो आपके सामने खड़ी है, वो देखिए। नहीं अप्पू, मैं मम्मी आप मुझे अपने हेल्प के लिए रसोई घर ले जा रही है ना, लेकिन मैं आपके किसी काम नहीं आऊंगा। खाना बनाना तो दूर की बात है, मैं सारा खाना बिगाड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ इच्छा थी, मैंने उससे बात की, उसने मुझे जवाब दिया। इच्छा की जगह अप्पू कैसे हो सकता है? पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है। बाल बाल बच गए वाकू, वरना आज तो पकड़े ही जाते। एक और अप्पू। ओ वाकू भैया ही हो सकते हैं। वाह भैया, आज अप्पू बने हो। वैसे लुक मुक तो परफेक्ट है, लेकिन बोलते समय मेरा एटीट्यूड संभाल लेना। अप्पू अब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, वो मजबूरी थी इसलिए अप्पू बनना पड़ा। अब इच्छा जल्दी अंदर चलो और अदला बदली का खेल खत्म करो। चलो। वाकू 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 वाकू। मैंने कहा था ना तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हो गया ना। अब तो खुश हो? बहुत खुश। अगर मेरा बस चले ना तो मैं पूछ पर खड़ी होकर नाचूं। वाकू, अब वक्त आ गया है, मुझे बब्बल जी से अपने दिल की बात कहनी है। अरे तो जाओ ना, अभी बोल दो। अरे नहीं वाकू, ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है, दिल जोरों से धड़क रहा है। इच्छा, बेकार में इतनी चिंता कर रही हो तुम। जाओ और खुलकर बोल दो कि बब्बल जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप मेरे फन में अपने नाम का सिंदूर भरोगे? टा 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 टा। अरे अब खड़ी क्या हो? चलो बोलो बोलो बोलो, जाओ। बब्बल जी, ओ बब्बल जी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? वैसे तो ये बात आपसे छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं खुलकर आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत नहीं, सिर्फ बहुत नहीं, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं आपसे। बब्बल जी, तुम सोचा था आज तुमसे एक एक सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन नहीं। अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो तो मतलब साफ है, तुम मुझे अपना मानती ही नहीं। ऐसा नहीं है अब बब्बल मुझे जी। तुमसे कुछ नहीं पूछना है अच्छा, बल्कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्यों? जब मैं बात करना चाहता हूं तुम दूर भागती हो, अब जब मैं कह रहा हूं तो अजीब हो तुम। लेकिन बब्बल जी, वो मैं अब देखिए, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन मुझे 2 मिनट दीजिए, मेरी बात सुनिए, आपकी सारी शिकायत अपने आप दूर हो जाएंगी। अच्छा, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज से ना मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, ना तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत है। लेकिन नहीं तो नहीं। क्या? ओहो, बब्बल जी फिर गुस्सा हो गए। अब मैं इन्हें कैसे? मैंने कहा था वाकू से, ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, 5 शब्द, सिर्फ 5 शब्द ही तो बोलने थे। मैं आपसे प्यार करती हूँ, उतना भी नहीं बोल पाई तुम? नहीं बोल पाई, जुबान भारी हो गई थी।
5 क्या 1 शब्द बाहर नहीं आ रहा था। वाकू, ऐसे तो मैं बब्बल जी को हजारों बातें बोल सकती हूँ, उनसे लड़ झगड़ सकती हूँ, लेकिन इस मामले में कुछ हो जाता है, अजीब सा डर लगने लगता है। पता नहीं क्या होगा मेरा, कैसे बोलूंगी मैं बब्बल जी से। आसान है, एकदम आसान है। मेरी आंखों में आंखें डालो और जो कहना चाहती हो कह दो। बब्बल जी आप? हाँ अच्छा, अब और देर मत करो, कह दो अपने दिल की बात। बब्बल जी, मैं आपसे। क्या आपसे? कितना हकलाती हो तुम, बोलो ना। नहीं वाकू, ऐसे काम नहीं बनेगा। तू तो बब्बल जी का रूप ले लेगा, लेकिन मुझे तो अंदर से पता है ना, मेरे सामने बब्बल जी नहीं तू है। वाकू, तेरे सामने तो मैं बोल दूंगी, लेकिन जब फिर तो एक ही उपाय है, मैं इच्छा बनकर बबल के सामने जाता हूँ और जो तुम बबल को नहीं बोल पा रही है वो मैं बोल देता हूँ, समस्या खत्म। नहीं वाकू रुक, मैं नहीं रुकने वाला। आज बब्बल को तुम्हारे दिल की बात पता चल कर रहेगी। वाकू, बब्बल जी, अब क्या है? मुझे आपसे एक बात कहनी है। यार तुम कुछ कहती तो हो नहीं, बस बात कहनी है, बात कहनी है। बब्बल जी, हाँ ऐसा मत कर वाकू, कुछ मत बोल बब्बल जी से। मेरा प्यार, मेरे जज्बात उन्हें मुझे ही जाहिर करना है, ये मेरा हक है। मैं आपसे क्या? किसी भी लड़की के लिए किसी को अपने दिल की बात कहना वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होता है। मुझे वो पल जीना है वाकू। डर लगता है लगे, जान जाती है जाए, धड़कनें बढ़ती है बढ़े, लेकिन वो 5 शब्द बब्बल जी से मैं ही कहूंगी। इच्छा, तू यहाँ है? मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। चलो मेरे साथ चल। अम्मा एक मिनट, इसे मुझसे कुछ बात करनी है, वो उसे करने दो ना, फिर इसे जा लेके जाना है ले जाना। बोलो अच्छा। अब नहीं, अभी नहीं, बाद में। अरे पहले आंटी जी का काम कर लेती हूँ, हम तो बाद में भी बात कर सकते हैं ना। अब बोलिए आंटी जी, कहाँ चलना है? चक्की में गेहूं पीसना है। गेहूं पीसना है? लेकिन वो तो मुझे आता ही नहीं है। अरे बहुत आसान है, देखो गेहूं मैं तुझे दूंगी, बस तू उसे चक्की में ऐसे ऐसे डालना और ऐसे ऐसे करके पीस लेना, हो गया। चलो चलो, आजा। धन्यवाद नागुमी देव जी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं अपने दिल की बात बब्बल जी से खुद कहूंगी, लेकिन कैसे कहूंगी? सामने आती हूँ तो बोलती बंद हो जाती है। हाँ, बोल नहीं सकती, लेकिन लिख तो सकती हूँ ना। पर आपने हमेशा मेरी आंखें पढ़ने की कोशिश की। मुझे मेरे झूठ के लिए माफ कर देना कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं वो 5 शब्द आपसे कह दूं, और वो 5 शब्द हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, उतना प्यार जितना आप मुझसे करते हैं। बब्बल जी, क्या आप मुझे अपना जीवन साथी बनाएंगे? वैसे तो आपका जवाब मुझे पता है, फिर भी मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। और हाँ, आप मेरी तरह लिखकर मत जवाब देना। हाँ,
आप मेरे सामने खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस मामले में आप मुझसे ज्यादा होशियार हैं। बस इतना ही। आपकी अपनी आगे क्या लिखूं? चलो छोड़ो, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। ये जगह आप भर देना। अच्छा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? बब्बल जी, आपको भी अभी आना था। मेरे खत रखने के बाद नहीं आ सकते थे? बोलो। मैं आपका कमरा साफ करने आई थी। कितना बिखरा पड़ा था, एक चीज अपनी जगह पर नहीं थी। क्या बब्बल जी, आप भी अपना कमरा भी आप। एक मिनट, तुम्हें मेरी कमरे की चिंता है, मेरी नहीं है ना? नहीं बब्बल जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? हाँ, तुम्हें मेरी चिंता है? चलो मान लिया। अब सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी? किस लिए आई थी? मैं आपका... देखो इच्छा, तुम भले ही मुझे बेवकूफ समझो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है? जब मैं ऐसे बाहर गया था, मेरा कमरा ठीक ठाक था। जाहिर सी बात है, तुम झूठ बोल रही हो। सच बोलो। ये क्या है पीछे? अब नहीं, कुछ क्या नहीं छुपा रही हो? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। नहीं, दिखाओ। नहीं। क्या है तुम्हारे हाथों में? दिखाओ मुझे। दिखाती हो कि नहीं? अच्छा, लीजिए, देखिए, है कुछ। मुझे उल्लू बना रही थी। बनाने की जरूरत है? अब बब्बल जी, मैं आपके साथ मजाक कर रही थी, आपको छेड़ रही थी। इसका बावलापन आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया है? पागल है। आपसे प्यार करती हूँ? ये तो किसी लेटर का टुकड़ा लग रहा है मुझे। किसने लिखा होगा और किसने फाड़ कर फेंका होगा? अरे वाह इच्छा, बड़ा दिल लगाकर काम कर रही है। अच्छा है, काम करने की जितनी आदत होगी ससुराल में उतनी कम परेशानी होगी। अच्छा सुन, थोड़ी सी दाल है, लगे तो वो भी पीसते। फिर से दो इच्छा। हे नागोमी देव, अब ये वाकु यहाँ कहाँ से आ गया? ममता दीदी, माफ करना, आपको और एक जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। अप्पू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी एक सेकंड पहले तो इच्छा यहाँ पे बैठी हुई थी। इच्छा बैठी थी? नहीं मम्मी, पिछले 10 मिनट से तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तेरे कहने का मतलब है ये सब तूने पीसा है? हाँ मैंने पीसा है।
वो दादाजी कहते हैं ना कि चक्की घुमाने से हमारे हाथ मजबूत होते हैं। मुझे हो क्या रहा है? एक साथ दो दो इच्छा क्यों दिखाई दे रही है? अरे दीदी, इच्छा तो एक ही है और वो मैं ही हूँ। आपको क्या हो गया? तू चल मेरे साथ, बाजार से सब्जी लानी है। और तू जाकर पढ़ाई कर। चल इच्छा। दीदी मैं भी आई, आप चाहिए। सुन वाह, यहाँ से निकल और सीधा मेरे कमरे में जाके बैठ। वहां से निकलना मत। और हाँ, खबरदार अगर तू इच्छा बनकर बब्बल जी के सामने गया। यस यस यस, मतलब होया मुझसे, मतलब इच्छा भी मुझसे प्यार करती है। She loves me. She loves me. दादी 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 दादी, ये हो रहा है तुझे? अरे छोड़ मुझे। क्या हो गया? तू इतना कुछ क्यों नजर आ रहा है? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? हाँ दादी, लॉटरी ही लगी है, बम्पर लॉटरी। इच्छा नाम की। ऐसी भी कोई लॉटरी हो गई है क्या? अरे लाख बात की एक बात दादी, आज ये बात पक्की हो गई है कि इच्छा भी मुझसे प्यार करती है। अरे पर तुझे कैसे पता? अरे भैया, उसने खुद ही लेटर लिखकर प्रपोज किया है मुझे। अरे शिव जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। अरे चंचल, यहाँ खड़े खड़े केक कर रही है, जा जाके मीठा लेकर आ। सबका मुंह मीठा कराना है। और सबसे पहले इच्छा का। लेकिन वो है कहाँ? वो ममता के साथ बाजार गई है सब्जी लाने। अच्छा, आने दे उसे, मैं अपने हाथों से उसका मुंह मीठा कराऊंगी। हाँ। बस अब तो चट मंगनी, अब पड़ ब्याह। नहीं दादी, ऐसे नहीं। अब क्या हो गया? अरे अपने दिल की बात कहने में उसने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया है। बहुत भाव खाया उसने, अब थोड़ा भाव हम भी खाएंगे, है कि नहीं? हाँ, अरे पहलवान है हम लोग, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे उसे। देख बब्बल, छोरी ने हाँ कर दी, घर में खुशी का माहौल है। तू खामोखा की टेंशन मत दे, जल्दी से शादी कर ले, इससे पहले कि कहानी में कोई नया ट्विस्ट आ जाए। अरे पिताजी, कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिए ना। अरे मगर करना क्या है ये तो बताओ। अरे माँ, थोड़ी सी मस्ती करनी है, आप सुनिए तो सही। आइए आइए, ये आइए।
बहुत तंग किया है ना तुमने मुझे। अब तुम्हारी बारी है। भैया एक गुब्बारा दीजिए। किसी बड़े दिल वाले को देना है। आपके पास पेन है? दादी जी सही कहती है, तेरी उम्र बड़ी है पर दिल अब भी बच्चे का है। दिखा दिखा गुब्बारे पे क्या लिखा है? कुछ खास नहीं दीदी, बस उल्टा सुल्टा चित्र बना रही थी। दिखा ना। नहीं दीदी दिखा। अच्छा मैंने सब्जी खरीद ली है, घर जाके बनाने भी है ना। चल चलो। लो भैया चल चल। हाँ, शादी का मुहूर्त आज से ठीक 3 दिन के बाद का निकला है। एकदम शुभ मुहूर्त है। ले भाई बब्बल, तू चाहता था ना तेरी शादी जल्दी हो जाए, 3 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। बधाई हो भाई, बधाई हो। बधाई? अरे इतनी शुभ घड़ी है, शादी का मुहूर्त निकाला जा रहा है और तू जुदाई की बात कर रहा है। अरे जुदाई ना बोल रहा मैं बब्बल को बधाई दे रहा हूँ। अरे वो सब छोड़, पहले उसे बधाई दे। हाँ भाई दे दो, चलो बधाई हो भाई बब्बल, बधाई हो, बधाई हो। प्रबल, जाके पंडित जी की दक्षिणा लेकर आ। सीधा दे। ये लो, इच्छा भी आ गई। आ छोरी, तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। 3 दिन बाद बबल की शादी का मुहूर्त निकला है। बब्बल जी की शादी, मुहूर्त, ये सब अचानक कैसे? कहीं बब्बल जी ने वो फाड़ा हुआ खत तो नहीं पढ़ लिया? शायद पढ़ लिया है, तभी तो। लेकिन इन्हें सबसे पहले मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी ना, सीधा आकर घर वालों को बता दिया। जरा भी इंतजार नहीं होता इनसे, पहलवान बुद्धि। इच्छा, तुम मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? जी मुबारक हो। थैंक यू। आज तक मैं सुनते आई थी कि जोड़ियां शिव जी बनाते हैं, आज देख भी लिया। आय हाय, कब के बिछड़े आज यहाँ आकर मिले। बताओ। वाह वाह, कमाल की जोड़ी है। वह जल्द से जल्द ये जोड़ी शादी के बंधन में बन जाए तो फिर मेरे को कोई चिंता ना है। 3 दिन बाद शादी? मतलब मुझे उससे पहले नागिस्तान जाकर विधि करानी होगी, गुरुजी से बात करनी होगी। लेकिन अब बब्बल जी की दुल्हन बनने का मौका नहीं गवाऊंगी। पंडित जी, आपकी दक्षिणा पूरी दुगनी है। अच्छा जी, चलता हूँ। सबको राम राम। राम। अरे अब यहाँ सब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ, जाके शादी की तैयारी शुरू करो। अरे बहुत कम समय है हमारे पास। खड़क। हाँ हाँ माँ। तू लड़की वालों को फोन कर देना कि 3 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, शादी की तैयारी वो भी शुरू कर दे। अरे माँ, जज्बाती मत हो,
मुद्दे पे मुद्दे पे मुद्दे पे। मैं भी कैसी बावली हूँ, अपने आप में खुश हो रही हूँ। इच्छा को तो बताया ही नहीं मैंने कि लड़की कौन है। लड़की का नाम है चाहत। बबल की बचपन की दोस्त है, दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे, एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे, लेकिन आज तक दोनों में से किसी ने अपने दिल की बात ना कही। लेकिन आज चाहत अचानक आई और उसने अपने दिल की बात बोली। अभी अभी उसके माँ बाप गए यहाँ से शादी की बात तय करके। हाँ हाँ, वो बचपन का प्यार है, अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो हर्ज क्या है। भाई वैसे भी उनकी जिद थी कि जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए। शादी किसी और? आई एम सॉरी इच्छा, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इस छोटी सी खिंचाई के बाद जब असलियत तुम्हारे सामने खुलेगी, कसम से तुम्हें दुगनी खुशी मिलेगी। अरे इच्छा, हमारे बबल की शादी है, हम सब तो खुल के नाचेंगे, तुझे भी नाचना पड़ेगा। नाचेगी ना? अरे भाई कैसे नाचेगा, कहाँ नाचेगा, पहले तैयारी तो कर ले। चलो भाई, आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो। ओए, अरे बोलो। आप वाकई में शादी कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूं। मेरे बचपन के प्यार ने सामने से आगे हाथ बढ़ाया है, मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ इच्छा। खुशियां सिर्फ बातों से नहीं जाहिर की जाती, उसके लिए मुंह मीठा करना जरूरी है। ले मुंह मीठा कर। छोरी तू भी अपना मुंह मीठा कर। मैं अभी आती हूँ। छोरा अब बस कर, बहुत हो गया मजाक। मैं तो बस उसे थोड़ा सा तंग कर, और वैसे जब थोड़ी सी परेशानी के बाद ढेर सारी खुशी आती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। मैं इच्छा को वो मजा देना चाहता हूँ। संभालो अपने आप को, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे सब कुछ तो ठीक हो गया था ना फिर। कुछ ठीक नहीं हुआ है, उल्टा सब कुछ खत्म हो गया बाकू। मतलब पापा जी की शादी तय हुई है किसी और से। इच्छा तू जा। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? इच्छा मैं जानता हूं मेरी शादी की बात तुमसे हजम नहीं हो पा रही, लेकिन ऐसा होता है इच्छा। मतलब देखो ना, कल तक तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाला बब्बल आज किसी और के साथ। हाँ बुरा तो लग रहा है, लेकिन आपको उससे क्या? अरे मुझे उससे क्या मतलब?
इच्छा हम प्रेमी ना सही दोस्त तो है ना, है कि नहीं? और तुम्हें तकलीफ में देखिए मुझे तकलीफ हो रही है। आई एम सॉरी इच्छा, लेकिन मैंने तुम्हारी कही हुई एक एक बात पर अच्छे से गौर किया और मुझे लगा तुम सही तो कह रही हो यार। अरे मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और क्यों करूंगा मैं? आखिर एक तरफा प्यार का कोई मतलब नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। और चाहत ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। इच्छा, उसने सामने से अपना प्यार कबूल किया और यकीन मानो इच्छा, मेरे लिए वो पल इतना खास था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया और मैंने हाँ कह दी। जब उसने अपने दिल की बात की ना, तो मुझे वो पल याद आ गया जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं भी उससे प्यार करता हूं। I love you। और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, कितना कुछ हुआ है हमारे बीच। उसका मुझसे दोस्ती करना, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, हंसना हंसाना, मेरा ख्याल रखना, मेरी चिंता करना, मेरी जैसे जैसे मैं वो सब याद करता गया, मुझे उससे प्यार होता गया। अगर उस लड़की से इतना गहरा प्यार था, तो जो आज तक मुझ पर जताते रहे, वो क्या था? हाँ हाँ, मैं तो बस आपके लिए एक ऑप्शन थी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं इच्छा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता था, बल्कि अभी भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन इच्छा मैं खुद को रोक रहा हूं। सब बहाने हैं। अरे अब ये नाइंसाफी है। जब मैं तुम्हारे सामने इच्छा अच्छा करता था, तुमने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जब मैं खुद दूर जा रहा हूं, तुम नाराज हो रही हो। ये क्या बात हुई? इच्छा, तुमसे एक बात कहनी थी। थैंक यू। अच्छा हो तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया, वरना मुझे मेरा सच्चा प्यार कभी मिलता ही नहीं। थैंक यू इच्छा, थैंक यू सो मच। अब मैं चलूं? बस इतना ही कहना था। हाँ, दोस्तों के बीच सिर्फ इतनी बातें होती है मैडम। दिल की बातें करने के लिए अब कोई और आ गई है। अरे मैं मजाक कर रहा हूं इच्छा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, याद है तुमने ही कहा था, और तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। मैंने आज तक हमेशा तुम्हारे साथ अपने दिल की बातें शेयर की है और आगे भी करूंगा, और मुझे यकीन है इच्छा कि तुम हर मामले में मेरा साथ दोगी, क्योंकि मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है ना। चलो इच्छा, मुझसे एक वादा करो। अरे करो ना। शादी से जुड़ी एक एक रस्म में तुम मेरे साथ रहोगी। ठीक है? अब दुखी होने या रोने से कुछ नहीं होगा। जाओ कुछ करो, बचा लो अपने प्यार को। लेकिन मैं क्या करूं बाकू? जाके दादी से बात करो। दादी से जाके कह दो कि तुम बब्बल से बहुत प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। तुम बस हिम्मत जुटाओ और जाओ। अरे अब जाओ ना इच्छा। आहा, दादी जी कितने सुंदर कंगन है ये। इच्छा पे अच्छे दिखेंगे ना? हाँ।
इच्छा, अच्छा हुआ तू आई, मैं तुझे आवाज देने ही वाली थी। ये देख जेवर, पहन के दिखाना। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी होने वाली बहू पे ये जेवर कैसे दिखेंगे। लेकिन दादी, मैं किसी और के जेवर कैसे? अरे तू भी तो हमारी अपनी है ना। ममता, तू बैठे देख क्या रही है? अरे पहना नहीं इसे। दादी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अच्छा बोल। अब दादी, मैं तो बस ये पूछने आई हूँ कि आपने बब्बल जी की शादी के लिए हाँ कैसे कह दी? हाँ कैसे बोल दी मतलब? बब्बल और वो छोरी एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो फिर मैं हाँ क्यों ना करूं? लेकिन दादी, वो दोनों बचपन में एक दूसरे से प्यार करते थे ना। अब वो दोनों बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद आदमी बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी भावनाएं बदल जाती है। फिर आप ऐसे कैसे? आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि वो लड़की बब्बल जी के लिए सही है भी या नहीं। आप बब्बल जी की शादी किसी ऐसी लड़की से कराइए जिसे आप पसंद करती हैं, जिसे आप करीब से जानती हैं। करीब से दादी, बहुत करीब से। छोरी, बब्बल ने जिस लड़की को पसंद किया है ना, उसे हम करीब से जानते हैं, बहुत करीब से, और उसे हम पसंद भी करते हैं। और फिर हमारा परिवार तो पहलवानों का परिवार है, अगर वो थोड़ी चंड भी निकलेगी ना तो चलेगा। अरे इच्छा, चिप्स खाओगी? तीर बिल्कुल निशाने पे बैठा है। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। चाहती तो मैं भी यही हूँ दीदी, लेकिन कैसे कैसे रोकेंगे शादी को? कब और कैसे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम इच्छा की जिंदगी में एक पल के लिए भी खुशियां नहीं आने देंगे। आपके पास ऐसा कोई जरिया है जो? नागशूल, जिसके प्रहार से ना तो कभी कोई बचा है और ना ही कभी कोई बचेगा।
लेकिन नागशूल को हासिल करना आसान नहीं है। उसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और आज तक इस तपस्या में कोई कामयाब नहीं हुआ। हम कामयाब होकर दिखाएंगे। हम नागशूल को हासिल करके रहेंगे। नागशूल नागों का वो हथियार है जो अगर एक बार किसी पर चल जाए तो उसे सीधा यमलोक पहुंचा देता है, और हम इच्छा को यमलोक पहुंचा कर ही रहेंगे। माँ, आप यहाँ? इच्छा, इसे पहन ले। गुरुजी ने कहा है बब्बल से शादी के लिए इसे पहनना बहुत जरूरी है। इसे पहनने के बाद ही इंसान बनने की विधि शुरू हो जाएगी, और जब तक तू इंसान नहीं बन जाती बब्बल से शादी नहीं कर सकती। अब इसे पहनने का क्या फायदा माँ? इंसान बनकर करूंगी भी तो क्या करूंगी? जिसके लिए इंसान बन रही थी, जिससे शादी करनी थी, तो किसी और से शादी कर रहा है। मतलब बब्बल जी किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। 3 दिन बाद उनकी शादी है। नहीं नहीं इच्छा, ये कैसे हो सकता है? बब्बल तो तुझसे। इच्छा, दरवाजा खोलो। माँ आप चाहिए। आई दीदी। ये ले। दीदी ये क्या है? ड्रेस है, दादी जी ने भिजवाई है। बाहर मेहंदी शुरू हो चुकी है ना, ये ड्रेस पहन के तुझे बाहर मेहंदी में आना है। लेकिन दीदी मैं अब ये लेकिन पर वर ये सारे सवाल जवाब दादी से ही पूछियो, ठीक है? माँ मुझे जाना होगा, वाकू आपको सब समझा देगा। मैं अभी तैयार होकर आई। वाकू ये सब अब मैं क्या बताऊं आपको, मुझे खुद ठीक से पता नहीं है। जब से बब्बल की शादी के बारे में पता चला, मेरा तो फन ही काम नहीं कर रहा है। वैसे बहुत अच्छी थाली सजाई है तूने, हाँ ममता? अरे मैंने भी अम्मा। अरे हाँ तूने। आजा छोरी, बैठ, तेरी मेहंदी शुरू करते हैं। मेरी मेहंदी? मेरा मतलब है कि तेरे हाथों में मेहंदी लगाते। नहीं दादी, मुझे मेहंदी नहीं लगानी। अरे छोरी लगा लेना, और किसी भी रस्म को ना नहीं बोलते, बल्कि कुंवारी लड़कियों को तो ना बोलना ही नहीं चाहिए। तुझे पता है, कुंवारी लड़की अगर शादी की हर रस्म में शामिल हो तो उसकी शादी भी जल्दी हो जाती है। और हमारे घर में तो तू इकलौती कुंवारी लड़की है, तो अब चुपचाप बैठ और मेहंदी लगवा। मेहंदी किसे शोभा देती है सब जानते हैं, लेकिन बब्बल जी को क्या शोभा देता है ये तो कोई समझना ही नहीं चाहता। तूने कुछ कहा के? मैं तो कब से कह रही हूँ दादी, कोई सुने तब ना। नमो दैव्य नाम दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमो शूलति फणिधराय नियता प्रणता स्मताम। नमो दैव्य नाम दैव्य तक्षकाय सततम नमः। माँ जी, दुल्हन के हाथ में मेहंदी तो रच रही है, लेकिन उसमें दूल्हे का नाम कैसे लिखेंगे? हाय हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज ये नाम नहीं लिख पाएगी, कल बब्बल उसे ढूंढ नहीं पाएगा, परसों सुहागरात नहीं होगी। हाय, मैं फिर से दादी कैसे बनूंगी? आप बताओ। ऐसे बातें थूकने से कुछ नहीं होगा माँ जी। जाइए कुछ कीजिए, पर जरा संभल कर।
इच्छा को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अरे इच्छा, अरे बेटा देखो, इस वक्त घर के सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हैं। ऐसे में तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। हाँ, तुझे जो भी चाहिए वो मैं ला कर दूंगी। मुझे जो चाहिए वो मुझे कोई नहीं दे सकता आंटी जी। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं दे सकता? क्या चाहिए तुझे? मुग्धा दीदी आप